जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 6 सब्जेक्ट इंग्लिश है और चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। इसे जितने भी ऑब्जेक्टिव संभव है उन सारे को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जुड़ जाइए और ध्यान से इस सेशन को सुनिएगा और समझिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन दिस। पैशनेटली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, पूरी तरीके से। ठीक है, तो सीबी एक लड़का है इस कहानी में, वो पूरी तरह उत्साहपूर्वक किस में इंटरेस्ट रखता है? बास्केट में, कैरोट्स में, गॉड्स में या पोटैटोज में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गॉड्स में। इसमें गॉड्स का मतलब होता है एक प्रकार का कद्दू, जो जापानी फल होता है। ठीक है, तो ये लड़का जो है पूरी तरीके से गॉड्स में इंटरेस्टेड है, इसको गॉड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सीबी वुड एग्जामिन। देखिए, एग्जामिन का मतलब होता है निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। सीबी जो था वो जांच पड़ताल करता था द डैश, यानी किसका जांच पड़ताल करता था? एज सून एज, और जितना जल्दी हो सके, ही गॉट अप, उसे प्राप्त भी कर लेता था। तो आपको पता है वह कद्दुओं में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, इसलिए गॉड्स को यानी कद्दुओं को एग्जामिन करता था, निरीक्षण करता था, जांच पड़ताल करता था और जितना जल्दी हो सके उसको खरीद भी लेता था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 3 है, द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सीबी वाज डैश। अब देखिए, अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब होता है कि पसंद करना या आकर्षित करना। तो जो किस टाइप का कद्दू जो था वो सीबी को अपील करता था, आकर्षित करता था? अनपॉलिश्ड, जो पॉलिश नहीं किया हुआ था उस प्रकार का, या पेसुलर, पेसुलर मतलब अनोखा, विचित्र होता है, या इवन एंड साइमेट्रिकल। इवन एंड साइमेट्रिकल का मतलब होता है देखने में और आकार में एक जैसा, या फिर ओल्ड एंड मिनरल, यानी कि पुराना और टेढ़ा मेढ़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इवन एंड साइमेट्रिकल किस्म का उसको कद्दू क्या था? आकर्षित करता था। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न हमारा है, द टीचर हु caught सीबी डूइंग विथ गॉड क्लास इन द टेस्ट। ठीक है, और जो टीचर जो था एक दिन सीबी को क्लास में पकड़ लेता है। ठीक है, तो पकड़ने के बाद टीचर का क्या रिएक्शन रहता है यहाँ पे पूछा गया है। एप्रिसिएटेड, यानी कि टीचर उसको सराहना करता है। जब सीबी कद्दू के साथ क्लास में खेल रहा होता है तो टीचर उसके लिए सराहना करता है, या रिप्लिकेटेड यानी कि सराहना नहीं करता है, यानी मना करता है। अवॉर्डेड यानी कि अवार्ड देता है, पुरस्कार देता है, या पनिश्ड हिम, उसको दंडित किया जाता है, सजा देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, टीचर उसको पकड़ने के बाद दंडित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न, द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सीबी टू हिज टेस्ट। यानी कि सीबी के खिलाफ टीचर कंप्लेन करता है। ठीक है, लेकिन किससे कंप्लेन करता है वो पूछा जा रहा है। क्या वो मदर से करता है, फादर या मदर से करता है, या अंकल से करता है, या ब्रदर से करता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदर से करता है। यानी टीचर माँ के पास जाता है और जा करके कंप्लेन कर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द आर्टिस्ट इज डैश। मतलब आर्टिस्ट जो ये चैप्टर है ये क्या है? क्या एक शॉर्ट स्टोरी है, या एक आर्टिकल है, या एन पेरियोडिकल है? पेरियोडिकल का मतलब होता है पत्रिका, ये एक पत्रिका है, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट स्टोरी। द आर्टिस्ट भी एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। यानी कि द आर्टिस्ट जो हमारा एक शॉर्ट स्टोरी है, इसके लेखक का नाम बताना है। तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग सीगा नोया। ठीक है, इसके राइटर का नाम है सीगा नोया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीगा नोया वाज बॉर्न इन डैश। सीगा नोया का जन्म कब हुआ था? 1873, 1853, 1883 या 1893? तो ऑप्शन नंबर सी याद रख लीजिए आप लोग, इनका जन्म 1883 को हुआ था। ठीक है,
फिर आइए, सिगानोया डाइड इन डैश। अब पूछा जा रहा है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1961, 1971, 1981 या 1941। तो 1971 में इनका मृत्यु हुआ था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है हमारा कि फैंसी ए लैड। देखिए, फैंसी ए लैड, फैंसी का मतलब कल्पना करना। कल्पना कीजिए, ए लैड एक छोकरा, एक लड़का, स्पेंडिंग हिज टाइम, अपने समय को बर्बाद करता है, प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स। मतलब इस प्रकार के कद्दुओं के साथ खेलने में अपने टाइम को एक लड़का समय को बर्बाद करता है। जरा सोचिए, ये टीचर सॉरी ये सीबी के फादर के जो दोस्त थे वो इस बात को बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इज फ्रॉम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस लिखा गया है इज फ्रॉम किस चैप्टर का है ये सेंटेंस, तो आपको पता होना चाहिए कौन चैप्टर का है। द अर्थ, ए मैरिज प्रपोजल, ए चाइल्ड इज बोर्न, नहीं इनमें से किसी का भी नहीं है। ये है हमारा द आर्टिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, द आर्टिस्ट। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, सीबी वाज डैश। सीबी क्या था, क्या वो एक कलाकार था, या म्यूजिशियन था, या सिंगर था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, वो कद्दू पे अपना आर्ट दिखाता था, कला दिखाता था, इसलिए सीबी क्या था, एक आर्टिस्ट था, कलाकार था। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, सीबी सीबीज पेरेंट्स, यानी कि सीबी के माता पिता, सीबीज पेरेंट्स न्यू डैट, सीबी के माता पिता जानते थे कि ही ऑफन बॉट हिमसेल्फ, कि वह अक्सर अपने साथ लाता है, क्या लाता है, एप्पल्स, ऑरेंज, गॉड्स या गुआवास। तो उनके माता पिता को पता है कि वह अक्सर अपने साथ जाता है और मार्केट से गॉड्स यानी कद्दू खरीद करके लाता है। ठीक है, तो 13वां प्रश्न है हमारा कि सीबी लाइव्ड इन ए डैश। यहाँ पे स्पेलिंग सीबी में गलत हो गया है, SEIBEI होता है। ठीक है, सही कर लीजिएगा। सीबी लाइव्ड इन ए डैश, यानी सीबी कहाँ रहा करता था। ठीक है, सीबी कहाँ रहा करता था, क्या वो गांव में रहता था, या शहर में रहता था, या फिर देखिए टाउन और सिटी एक ही होता है, और सिटी बहुत बड़े शहर को कहा जाता है, टाउन छोटे मोटे शहर को कहा जाता है। या फिर वो हावर टाउन में रहता था। हावर टाउन का मतलब होता है समुद्र के किनारे बसा हुआ जो मार्केट होता है उसको हावर टाउन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हावर टाउन, यानी कि सीबी जो था हावर टाउन में ही रहता था। ठीक है, जापान के हावर टाउन में रहता था। चलिए, 14th प्रश्न क्या बोल रहा है कि वन वुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन डैश। मतलब कि कोई एक वॉक यानी टहल सकता है। ठीक है, फ्रॉम वन एंड यानी एक छोर से, ऑफ द टाउन यानी शहर के एक छोर से अनदर छोर तक कोई इस शहर को पार कर सकता है। कितना देर में पार कर सकता है, वो समय पूछा जा रहा है हमसे। 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर्स या 4 आवर्स। तो इसका सही आंसर होगा 20 मिनट्स। इस चैप्टर में उल्लेख किया गया हुआ है कि 20 मिनट में कोई एक आदमी इस शहर को आर पार कर सकता है। ठीक है, पैदल टहल करके। चलिए, 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। सीबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड। सीबी वो हर एक जगह के बारे में जानता था जहां बिकता था। क्या बिकता था, आइए डायरेक्ट कॉर्ड्स पे, यानी कद्दू बिकता था। वो हर एक जगह को जानता था जहां पे कद्दू बिकता था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि वन डे सीबी फाउंड ए पेसुलर बॉल। पेसुलर का मतलब होता है अनोखा। तो एक दिन सीबी एक अनोखा कद्दू देखता है एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन। और वो कद्दू, जो अनोखा कद्दू देखता है, कहाँ पे देखता है, एक बूढ़ी औरत की दुकान पे देखता है। विच कॉस्ट हिम, जिसका कीमत कितना था, जिसका कीमत उसको कितना देना पड़ा था, 10 सेन। याद रखिए, यानी कि 10 सेन। ठीक है, 10 सेन रुपया, 10 सेन जापानी रुपया होता है। तो 10 सेन वो उस बूढ़ी औरत को दिया और वो कद्दू अपने घर लाया था। एक अनोखा कद्दू था। पेसुलर मतलब अनोखा, विचित्र होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ही यूज्ड टू बोर ए नीट होल इन डैश। ठीक है, ही यूज्ड टू बोर ए नीट होल इन डैश, इन द डैश, यानी कि वह यूज्ड टू बोर ए नीट होल। बोर ए नीट होल का मतलब छिद्र करना। वो कद्दू जो खरीद के लाता था तो उसका यूज क्या करता था, बोर ए नीट होल, उसमें एक होल करता था।
जो होल करता था उस कद्दू की किस साइड में करता था वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन। द साइड ऑफ द गॉड यानी कद्दू के एक साइड में करता था, या टॉप ऑफ द गॉड कद्दू के ऊपर से करता था, या बोथ द साइड यानी कद्दू के दोनों साइड करता था, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा टॉप ऑफ द गॉड्स यानी कद्दू के बीचों बीच ऊपर ऊपर साइड ये एक होल करता था, छिद्र करता था कद्दू में। ठीक है, अगला प्रश्न है ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। वो जो भी होल करता था ना कद्दू में, उस एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, तो उसमें से क्या निकालने के लिए करता था? तो कद्दू से पानी निकालने के लिए, फ्लेश यानी गुदा वाला भाग निकालने के लिए, सीड्स यानी बीजों को निकालने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर होगा सीड्स। वो जो भी कद्दू का होल करता था उसके टॉप पे, तो हमेशा उसके अंदर से सीड्स यानी कि बीज निकालता था। ठीक है, उसके अंदर से बीजों को निकालता था। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं कि whenever CB पास थ्रू द मार्केट, जब भी CB पास थ्रू द मार्केट यानी बाजार से पास करता था, क्रॉस करता था, ही सर्चेड फॉर डैश। तो वो किसको सर्च करता था, क्या चीज खोजता था? ठीक है, अपने फ्रेंड्स को ढूंढता था, या फेवरेट फ्लावर्स अपने पसंदीदा फूल को ढूंढता था, या गॉड्स। तो आपको पता है, आपको आंसर गॉड्स ही होगा। ठीक है, वे अपने गॉड्स को खोजता था। फेवरेट सब्जेक्ट उसका क्या था? गॉड्स ही था, फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि सीगा नोया हैज रिटन द स्टोरी, यानी सीगा नोया जो राइटर है कौन सा स्टोरी लिखी है? तो आपको पता है द आर्टिस्ट लिखी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सीबी वाज और 12 इयर्स ओल्ड डैश बॉय। सीबी जो था 12 साल का एक लड़का था, ओल्ड मतलब कहाँ का लड़का था? ठीक है, सीबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय, 12 साल का लड़का था, लेकिन कहाँ का लड़का था पूछा जा रहा है। जापानीज, चाइनीज, अमेरिकन, इंडियन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा जापानीज। सीबी जो था जापान का 12 साल का लड़का था। ठीक है, 22वां प्रश्न है सीबी वाज ए डैश जापानी बॉयज। अब यहाँ क्वेश्चन को उल्टा कर दिया हुआ है, उसमें था कि 12 साल का कहाँ का लड़का था, तो आंसर में जापानी था। अब पूछा जा रहा है कि सीबी जापानी बॉय तो था, लेकिन कितने साल का था? तो ये था 12 साल का। ये था हमारा कितने साल का? ये था हमारा 12 साल का था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर, सीबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ डैश, यानी कि सीबी का जो हॉबी था वो क्या चीज कलेक्ट करने का हॉबी था उसको? तो स्टैम्प्स, बुक्स, गॉड्स, या फिर नॉन ऑफ दिस। आपको पता है गॉड्स यानी कद्दुओं को कलेक्ट करने का उसको हॉबी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश। अच्छा, ये पहला प्रश्न का रिपीट हो गया है, इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है सीगा नोया इज ए डैश राइटर। सीगा नोया कहाँ की राइटर है, कहाँ की लेखिका है? चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन, जापानीज। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जापानीज, यानी कि जापान की वो लेखिका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि वन डे सीबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। मतलब एक दिन सीबी वाज कॉट, सीबी पकड़ा जाता है, रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों, बाय हिज डैश टीचर। मतलब अपने किस सब्जेक्ट के टीचर द्वारा एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है कद्दू के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए। ठीक है, क्या वो हिंदी के टीचर थे, या फिर मैथ के टीचर थे, या एथिक्स यानी नैतिक शास्त्र के टीचर थे, या यहाँ पे हिंदी के टीचर थे? दो बार ऑप्शन सेम रिपीट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एथिक्स, यानी कि जिस टीचर के द्वारा वो पकड़ा गया था सीबी, टीचर एथिक्स के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सीबी बॉट ए डैश इंच कॉट फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, यानी कि वो बूढ़ी औरत के दुकान से सीबी जो लाया था कद्दू वो कितने इंच का था? 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, या 7 इंच। तो आपका सही आंसर होगा वो कद्दू जो था वो 5 इंच का था। कितने इंच का था? 5 इंच का था। चलिए इसके बाद है द टीचर बिकम वेरी डैश विच सीबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। नेग्लेक्टिंग का मतलब होता है नजरअंदाज करना हिज स्टडीज,
मतलब टीचर जो भी पढ़ा रहे थे एथिक्स क्लास में, तो उसको नजरअंदाज किया कौन? सीबी। तो इस पर टीचर का रिएक्शन क्या था? वेरी वेरी डैश, वो बहुत बहुत खुश हुए, बहुत बहुत उदास हुए, बहुत बहुत गुस्सा हुए, या फिर बहुत ज्यादा मित्रता पूर्वक हो गए? तो आपको पता है टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा में आ गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, सीबी रीड्स एट डैश स्कूल। सीबी किस स्कूल में पढ़ता था? ठीक है, सीबी किस स्कूल में पढ़ता है? हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, या नॉन ऑफ दिस? तो सीबी जो था 12 साल का था, इसलिए वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। अगला प्रश्न है, सीबी कॉट्स फॉर ए फ्यू डैश। सीबी जो था उस कद्दू को कितने सेन में खरीदा था? ठीक है, सॉरी कितने में खरीदा था? कहने का मतलब कि जो माध्यम था ना पैसा, वो कौन सा था? ये रुपी में था, टाका में था, या सेन में था? तो जापान का रुपया सेन होता है, इसलिए सेन में था। ठीक है, तो फिर सेन यानी कुछ सेन में वो कद्दू खरीदता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीबीज कॉन्फिस्केटेड गॉड। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जबरदस्ती छीना हुआ, जब्त किया हुआ। तो अगले दिन टीचर सीबी से जो जबरदस्ती गॉड को छीन लिया था, टू एन ओल्ड पोर्टर हु वॉकेड इन हिज स्कूल। ठीक है, वो उसको दे दिया। किसको दे दिया? ओल्ड पोर्टर को, हु वॉकेड इन द स्कूल। उस स्कूल में जो एक पुराना पोर्टर था, चपरासी था, वो काम करता था, उसको जबरदस्ती छीना हुआ कद्दू को दे दिया, उस चपरासी को दे दिया। तो इज टेकन फ्रॉम, यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस लिखा है किस चैप्टर से लिया गया है? चैप्टर का नाम पूछा जा रहा है। तो क्या वो ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर का है, द आर्टिस्ट का है, भारत इज माई होम का है, या ए पिंच ऑफ सनफ का है? तो आपको पता है कौन सा चैप्टर है? द आर्टिस्ट चैप्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द प्राइस ऑफ द 5 इंच गॉड इज डैश। यानी कि उस 5 इंच के कद्दू का कीमत कितना था? 5 सेन, 9 सेन, 10 सेन, 11 सेन? तो सही आंसर क्या होगा? 10 सेन, यानी उस 5 इंच के कद्दू का कीमत 10 सेन था। अगला प्रश्न है हमारा, सीबीज वन हर, सॉरी यहाँ पे वन हर नहीं, फादर लिख लीजिए, इसके जगह पे ना फादर लिख लीजिए। ठीक है, इसके जगह फादर लिख। सीबीज फादर वर्केड एट डैश शॉप। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसके जगह पे फादर लिखना है। सीबीज फादर यानी सीबी के पिता वर्केड एट डैश शॉप, वो काम करते थे, किसके दुकान पे काम करते थे? कारपेंटर्स यानी बढ़ई के दुकान पे, बार्बर्स यानी हजाम के दुकान पे, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार के दुकान पे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो सीबी के पिताजी है वो एक कारपेंटर्स के दुकान पे काम किया करते थे। ठीक है, 34वां प्रश्न है हमारा, डैश वाज सेलिंग ड्राइड परसिमोन्स। यहाँ पे एम के जगह एस होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो परसिमोन्स एंड ऑरेंजेस। देखिए परसिमोन्स का मतलब क्या होता है? परसिमोन्स का मतलब है तोंदू, एक जापानी फल होता है, इसी को हम लोग कद्दू भी बोलते हैं। तो डैश वाज सेलिंग ड्राइड परसिमोन्स एंड ऑरेंजेस, मतलब किसके द्वारा तोंदू और संतरे बेचे जा रहे थे? तो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के द्वारा, या एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत के द्वारा, या एक लड़की के द्वारा, या एक लड़का के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा एन ओल्ड वुमेन, एक महिला के द्वारा, बूढ़ी महिला के द्वारा परसिमोन्स एंड ऑरेंजेस बेचे जा रहे थे। चलिए 35 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि द पॉटर सोल्ड द गॉड ऑफ सीवीज फोर्टेस। यानी कि सीवी का जो वो गॉड था, उस कद्दू को पॉटर यानी कि चपरासी कितने में बेच दिया? 30 सेन, 40 सेन, 50 सेन, या 60 सेन? सही आंसर होगा 50 सेन। ठीक है, यानी कि जो चपरासी था उस कद्दू को 50 सेन में बेच दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे येन लिखा हुआ है, तो एक चीज हम आपको बता देते हैं कि येन को ही सेन लिखा जाता है। ठीक है, येन और सेन दोनों जापानी रुपया का नाम है, तो आप इसको येन या सेन दोनों बोल सकते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी। इसमें से कौन है जो एक शॉर्ट स्टोरी है? ए मैरिज प्रपोजल, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, या
इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज या द आर्टिस्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट हमारा क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सीबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग कॉर्ड मेड हिज टीचर टेस्ट, यानी कि सीबी का जो हॉबी था, आदत था, हॉबी था ऑफ कलेक्टिंग कॉर्ड्स, कद्दू को इकट्ठा करना, मेड हिज टीचर टेस्ट, तो यह कद्दू का इकट्ठा करना टीचर को क्या रिएक्शन देता है, टीचर का क्या रिएक्शन रहता है इस पर? तो प्लीज्ड, टीचर खुश होता है इस पर, या डिसप्लीज्ड, टीचर नाखुश होता है, नाराज होता है इस पर, या टीचर लाफ यानी हंसता है, या नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिसप्लीज, यानी टीचर जो है सीबी के इस हॉबी पर, कद्दू को इकट्ठा करने वाले इस हॉबी पर क्या होता है? नाराज हो जाता है। ठीक है, नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि सीबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ टेस्ट, यानी कि सीबीज के माता पिता जानते हैं कि वो अक्सर बाहर जाता है और अपने साथ क्या लाता है? तो गॉड्स, कद्दू लाता है अपने साथ। ठीक है, चलिए तो आज का ये आखिरी प्रश्न है हमारा इस चैप्टर का। आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं। द क्यूरियो डैश डीलर, ठीक है, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर सेइंग डैश। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब है जो क्यूरियो डीलर था, यानी पॉटर जो था, पॉटर वो क्यूरियो डीलर को जाकर के 50 सेन में उस कद्दू को बेच दिया था। लेकिन ये क्यूरियो डीलर अब वेल्दी कलेक्टर को, ठीक है, यानी कि एक बड़े संग्राहक को जा करके इस कद्दू को बेच देता है। तो कितना सेन में बेचता है वो पूछा जा रहा है, 400 सेन, 500 सेन, 600 सेन या 700 सेन। तो इसका सही आंसर होगा 600 सेन, यानी 600 सेन में उस कद्दू को बेचता है। ठीक है, तो ये आपका समाप्त हो गया दोस्तों। जो अगला चैप्टर है वो जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद।